हेलो एवरीवन, जस्ट थोड़ी सी बताना चाहती थी मैं जो अभी मेरी एआईटीएस आने वाली है। तो अगर आप आकाश के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा बहुत सारी आरटीज होती है, मतलब बहुत सारी प्रैक्टिस टेस्ट होती है। ठीक है, तो अभी बहुत सारी प्रैक्टिस टेस्ट होने वाली है और मैंने जो सोचा था कि मैं 1 मार्च से कंटिन्यू मतलब मॉक टेस्ट दूंगी, तो वो फ़िलहाल तो आई डोंट थिंक, मतलब मुझे नहीं लगता ये हो पाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस टेस्ट जो देने वाली हूँ उसका भी एनालिसिस करना है, फिर उसका वो टॉपिक कवर करना है। और एनालिसिस के लिए सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आपके जितने आपके कम मार्क्स आते हैं उतना ज़्यादा टाइम लगता है, तो मुझे भी ज़्यादा ही टाइम लगता है। बट मैं ये बताना चाहती हूँ कि ठीक है, मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, ऑलरेडी मेरे हो गए देने। तो मेरे पिछले इसमें मतलब देखो मेरे मार्क्स बढ़ गए, मतलब मेरे मार्क्स में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। और वो चेंज ऐसा था कि मैं सिलेबस में कुछ टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लिए थे, क्योंकि वो मेरे एफटी में आने वाले थे। ठीक है, फिजिक्स में भी मैंने मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट कर लिया था, बट फिर भी मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए। बट ठीक है, मेरे मेरे भले ही मेरे एफटी में अच्छे नहीं आए, बट जो मैंने फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दी थी ना, मेरे इसमें मार्क्स अच्छा है, मतलब ठीक है, मेरे मार्क्स बढ़ गए थोड़ी एकदम। तो मेरे मार्क्स बढ़ गए। मैं मार्क्स नहीं बताऊंगी, मैं मार्क्स कभी डालूंगी यार, जितने भी टेस्ट दिए थे वो। हाँ, तो मैं बता रही हूँ, इस बार एआईटीएस में एमबीए आने वाला है। तो ऑब्वियसली जब एमबीए आने वाला है तो मेरे एमबीए से नीट में भी कितने 4 क्वेश्चन लेके चल रही हूँ मैं, यानी 16 मार्क्स कवर होते हैं। और क्या आने वाला है, इवोल्यूशन आने वाला है। और पता है अभी जो मैं मॉक टेस्ट दे रही हूँ, मेरी इसमें इवोल्यूशन, एमबीआई, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड ह्यूमन वाला, वो ह्यूमन फिजियोलॉजी में नहीं, हाँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला, और यही रॉन्ग हो रहे हैं। और जो रट्टेमार वाले चैप्टर्स है, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल, इसमें से ना वो मतलब 2-3 ही बस देखो, एनिमल किंगडम से एक सवाल आता है, प्लांट किंगडम से एक सवाल आता है। पर इसमें से भी ये मेरे रॉन्ग हो रहे हैं, क्योंकि थोड़े से कंफ्यूजिंग देते हैं आकाश वाले, मतलब पिछले साल के पेपर सॉल्व कर रही हूँ मैं। बट हाँ ठीक है, तो मेरे ये क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं। ठीक है, और अभी मेरा इवोल्यूशन आने वाला है, एमबीए आने वाला है, तो 4 मार्क्स इसके मेरे कन्फर्म, क्योंकि मैं देखती हूँ मतलब एआईटी नहीं सॉरी मॉक टेस्ट में आते हैं एमबीए से क्वेश्चन, इवोल्यूशन से भी आते हैं। बाकी के मेरे इतने ज़्यादा रॉन्ग नहीं होते, फिर भी बाकी के रिविजन ज़रूरत है। और मेरे रॉन्ग होते हैं वो तो मैंने बता दिए, ये रट्टेमार वाले जितने भी चैप्टर्स हैं, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बस इन्हीं से, बायोडाइवर्सिटी से भी मेरा रॉन्ग नहीं होता। और ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ये थोड़े, तो अभी एमबीए तो कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरे टेस्ट में और थोड़े से मार्क्स बढ़ जाएंगे। एवोल्यूशन भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा, तो एवोल्यूशन से भी मैं टेस्ट में देखती हूँ, मुझे 3 क्वेश्चन तो दिखते ही है जो मुझे बनते नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे भी मेरे 12 मार्क्स कवर हो जाएंगे। 12 मार्क्स मतलब देखो, एआईटीएस के लिए पढ़ना पड़ता है, मतलब अच्छे से ही पढ़ना पड़ता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और एआईटीएस में थोड़े बहुत ज़्यादा घुमा कर क्वेश्चन आते हैं, आई डोंट नो, पता ही नहीं, बट एआईटीएस में ना थोड़े से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि देखो लिमिटेड चैप्टर होते हैं, तब लिमिटेड चैप्टर में से ज़्यादा ट्राई करते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनाए अच्छे। बट हमारे मॉक टेस्ट में फुल सिलेबस होता है, दैट्स वाई इतने भी हार्ड नहीं रहते क्वेश्चन। अटेम्प्ट करके देखना मॉक टेस्ट, थोड़ा पहले कॉन्फिडेंस गिरेगा, बट बाद में आएगा, बहुत सारे देने के बाद आएगा। लाइक मैंने भी बहुत सारी भी नहीं दी है मैंने, बट आया मुझे थोड़ा बहुत, मतलब एक तो आया। तो अभी देखो एमबीए करने वाली हूँ, एवोल्यूशन करने वाली हूँ। बाकी तो आप लोग को पता ही होगा, मैग्नेटिज्म मैटर आने वाला है, मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, ये आने वाला है। एंड अभी मेरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनकम्प्लीट है। ठीक है, मैं पी ब्लॉक तो छोड़ ही देने वाली हूँ, मैं नहीं करने वाली पी ब्लॉक को। लास्ट में देखूँगी, एकदम पढ़ के जाना है तो जाऊँगी, देखते लास्ट का लास्ट। पी ब्लॉक तो नहीं करने वाली। अभी मेरा एआईटीएस में डी एंड एफ ब्लॉक भी आने वाला है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी आने वाला है, अमाइन भी आने वाला है। तो अमाइन पढ़ना ही नहीं, बाकी सब तो पढ़ना ही होता है, बट फिर भी मैं अमाइन को बहुत अच्छे से करूँगी अभी। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डीएफ ब्लॉक, जो कि इनऑर्गेनिक में आते हैं, और जो मेरे बचे थे वो भी मेरे इस बार हो जाएंगे। तो मेरे केमिस्ट्री में भी थोड़े बहुत मार्क्स बढ़ जाएंगे, एंड फिजिक्स में भी इससे मार्क्स बढ़ जाएंगे, बट इससे इतने ज़्यादा सवाल मतलब मॉक टेस्ट में मुझे नहीं देखे थे। और हाँ, तो अभी मेरी आरटी वगैरह होने वाली है, तो मैं मॉक टेस्ट दूंगी, बट मैं कैसे दूंगी, जैसे कि मैं अभी 1 तारीख को दे दूंगी मॉक टेस्ट, और मैं उसी दिन एनालिसिस करने वाली थी, बट अभी एडजस्ट नहीं हो रही चीज़ें, तो 2 तारीख को उसका एनालिसिस करूँगी। ठीक है, फिर मेरी आरटी जब भी होगी उस दिन मैं एक टेस्ट दूंगी और आरटी का एनालिसिस करूँगी। मेरी मॉक टेस्ट देखो, आरटी दे दी, ठीक है, एनालिसिस कर लिया आरटी का, उसी टाइम आंसर मतलब आ जाके आंसर की, और फिर मेरी मॉक टेस्ट दूंगी मैं एमटी। ठीक है, मॉक टेस्ट दे दी मैंने। और क्या है यार, मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि मुझे भी ये रहेगी, नहीं मुझे देनी है। ठीक है, और ये 8 तारीख तक ही रहेगा, क्योंकि 8 तारीख को एआईटीएस हो जाएगी, उसके बाद क्या पता क्या होगा, बट एआईटीएस हो जाएगी तो आरटी शायद मतलब रिवीजन वाली नहीं होगी वो। ठीक है, तो अभी 3 तारीख को मतलब एक एक दिन के गैप में दूंगी मैं, सीधा बोल रही हूँ टेस्ट। बट 5 मतलब देखो 5, 6, 7 इन 3 दिनों में मैं नहीं दूंगी टेस्ट, क्योंकि 5, 6, 7 को तो नहीं दूंगी मैं, और 8 को एआईटीएस भी है वैसे, तो इस टाइम पे मैं दे दूंगी टेस्ट। 5 को एक दूंगी, 6 को एनालिसिस करूँगी, बाकी तो ऐसे दूंगी मैं। तो यही था, ये बस थोड़ा सा मुझे बताना था कि मुझे थोड़ी लिटिल इंप्रूवमेंट दिखी। अच्छी बात है। आपका सिलेबस देखो यार, मेरा भी सिलेबस कंप्लीट नहीं था और मैंने मॉक टेस्ट चालू कर दिए थे, मेरे बहुत कम नंबर आए थे, बट मैंने जो हाई वेटेज चैप्टर है वो कंप्लीट किए। ऐसा नहीं कि वो निकाल के कंप्लीट किए, जो मेरे एफटी में आ रहे थे ना उसी को मैंने अच्छे से कंप्लीट किया, तो मेरे मार्क्स बढ़ गए। और जो मेरे एफटी में आने वाले थे उस टाइम पे मॉडर्न फिजिक्स वगैरह तो हाई वेटेज ही था, तो मेरे मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ गए थे बहुत। मतलब देखो मैं एकदम जीरो ले, तो यही था बताना कि मॉक टेस्ट
मैंने दी, मुझे ठीक लगा, आप भी दो, आप भी दे सकते हो, कोई भी दो। देखो मॉक टेस्ट ना किसी की भी देनी चाहिए, आपके पास इतने सारे ऑप्शन है, एलिन है, आकाश है, सबका तो टेलीग्राम पे मिल ही जाता है, जेरोक्स निकलवा के दिया करो, ठीक है। मैं एलिन की देने वाली हूँ, बट मुझे नहीं लगता मेरी देनी होगी, क्योंकि आकाश में अगर आप, भाई मैं फर्स्ट टाइम मेरा आकाश में है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ये लग रहा है कि हाँ भाई बहुत सारी टेस्ट है अभी। तो बस ये बताना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हाँ